रात के 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। एक 22 साल का लड़का विवेक अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। बिजनेस में नुकसान, नौकरी नहीं, दोस्त साथ छोड़ चुके थे। उसे लग रहा था कि अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं बचा है। भारी कदमों से चलते चलते वह एक श्मशान घाट पहुंच गया। जलती हुई चिताओं की आग, धुएं की गंध और गहरा सन्नाटा। उसने पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा। वह एक कोने में बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, क्या मेरी जिंदगी सच में खत्म हो चुकी है? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, इतनी छोटी उम्र में चेहरे पर इतनी बड़ी हार क्यों? विवेक ने टूटे हुए दिल से कहा, मैं हार चुका हूं। मेरे सपने खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बूढ़ा उसे पहली चिता के पास ले गया और बोला, यह आदमी करोड़पति था। फिर दूसरी चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बहुत बड़ा अधिकारी था। तीसरी चिता के सामने रुककर बोला, और यह एक साधारण मजदूर था। बूढ़े ने विवेक की आंखों में देखा और कहा, आग ने कभी किसी से नहीं पूछा कि उसके पास कितना पैसा था। आखिर में सबकी मंजिल एक ही होती है। उसने जमीन से एक मुट्ठी राख उठाई और बोला, एक दिन हम सब इसी राख में बदल जाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, कुछ लोग राख बनने से पहले इतिहास लिख जाते हैं और कुछ सिर्फ बहाने। ये शब्द विवेक के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि वह असफल नहीं था, वह सिर्फ डर गया था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, दिन रात मेहनत करना, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना उसका लक्ष्य बन गया। 5 साल बाद वही विवेक एक सफल इंसान बन चुका था। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे, लेकिन वह अपनी असली जीत को कभी नहीं भूला। वह फिर उसी श्मशान घाट पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने बताया, यहां ऐसा कोई बूढ़ा कभी था ही नहीं। विवेक मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और कहा, शायद भगवान उसी रात मुझे हारने से बचाने आए थे। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए लोगों के डर से नहीं, अपने सपनों के लिए जीना शुरू कीजिए। हारने वाले नहीं हारते, रुकने वाले हारते हैं।